Hello teachers, welcome to my channel चश्मिश पाठशाला. I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे आर्मी स्कूल में जो भी चेंजेस आए हैं टीचिंग एग्जाम को लेके, जो भी 21-22 नवंबर को होगा उसके बारे में कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं और वो कैसे आपको अफेक्ट कर सकता है. सो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको. मेरा नाम प्रीति पांडे है एंड आई हैव डन BSc, MSc एंड B.Ed. मुझे 5 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप मुझे अनअकैडमी पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं. आप मेरा लिंक यूज कर सकते हैं प्रीति पांडे 3303. वैसे मैं वहाँ पे 9th-10th को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको पता है जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के उसमें जरूरी है साइंस, और साइंस में सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो जरूर आते हैं और वो 9th-10th लेवल के ही आते हैं. तो आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं अपना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री का या फिर साइंस का. और आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं अगर आप कोई टीचिंग एग्जाम में कुछ टीचिंग एग्जाम का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं अनअकैडमी में, देन यू कैन यूज माय कोड दैट इज प्रीति एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. सो मैंने ऑलमोस्ट सभी टीचिंग एग्जाम, जो मेन टीचिंग एग्जाम है लाइक KVS का, PRT, CTET, UPTET, HTET और आर्मी पब्लिक स्कूल का AWS, ये सब एग्जाम क्रैक कर रखे हैं. बट मुझे स्कूल में पढ़ाना उतना पसंद नहीं है, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर खुद पढ़ाना अच्छा लगता है. तो मैं अभी तक कोई जॉब नहीं करती स्कूल में, बस मैंने क्लियर कर लिया है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं. तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा. कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन कमेंट बॉक्स या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं chashmish.pathshala@gmail.com. और इस मंथ में लगातार आप लोगों को केमिस्ट्री, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो केमिस्ट्री TGT और PGT दोनों सेक्शन कवर करने की कोशिश करूंगी 20 तारीख तक, और जो भी रिलेटेड होगा आर्मी पब्लिक स्कूल से वो सब मैं आपको जरूर बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे करा. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शिक्षकों, आर्मी पब्लिक स्कूल ने जो भी मेजर चेंजेस किए हैं AWES के एग्जाम में, जो मेजर चेंजेस आए हैं, काफी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, वो सब करना है. जैसे कि CTET मैंडेटरी नहीं है उस आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में करने के लिए. बहुत लोगों को लगता है CTET की आवश्यकता होती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, बट CTET या कोई भी ऐसा एग्जाम जरूरी नहीं है कि आपने पास किया हो. आपको AWS आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल का ही एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम AWES है. उसके अलावा कुछ पैटर्न में भी चेंजेस आया है, जैसे कि पहले होता था लाइक 90 सेक्शन 1 होता था, 90 मार्क्स. सेक्शन B जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था वो भी 90 मार्क्स का होता था, और ये होता था सिर्फ TGT एंड PGT के लिए, राइट. TGT और PGT के लिए होता था. PRT के लिए सिर्फ सेक्शन A था. और अगर किसी ने TGT PGT भरा है और उसका सेक्शन B वो क्लियर नहीं किया बट सेक्शन A क्लियर किया है तो उसको सेक्शन A के हिसाब से PRT के लिए एलिजिबल माना जाता है. अब क्या चेंजेस किए हैं, जो 90 क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री का दिया था तो मुझे सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही अटेम्प्ट करे थे, केमिस्ट्री के ही पूछे गए थे. लेकिन अब क्या है कि अगर मैं साइंस में केमिस्ट्री करने जा रही हूँ, TGT में है ये, सिर्फ PGT में नहीं, TGT में केमिस्ट्री में मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे 10 क्वेश्चन मुझे फिजिक्स के भी दिए जाएंगे और बायो के भी दिए जाएंगे. 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का आएगा. बाकी सब्जेक्ट अदर देन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लाइक अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करें तो आपको केमिस्ट्री और बायो के भी 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे. तो ये कुछ हद तक अच्छा भी है और बुरा भी. अगर किसी को सिर्फ केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स बायो नहीं आती तो उसके लिए बुरी खबर है. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग है या फिर मेरा बायो भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है क्योंकि आपको 10 मार्क्स उसके भी मिल रहे हैं. चलते हैं हम स्पेशली जो प्रॉपर PDF है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ, तो उसकी बात करते हैं. यस, दिस इज द PDF. आप देख सकते हैं कि मैं आपको मेन चीजें ही बताऊंगी कि क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता है. स्टेज 1 होगा स्क्रीनिंग यानी टेस्ट, रिटन टेस्ट एग्जाम. स्टेज 2 इंटरव्यू होगा और स्टेज 3 में आपकी टीचिंग स्किल्स इवेलुएट होएगी, जैसे कि डेमो दोगे आप, और प्रोफिशिएंसी यानी आपकी फ्लुएंसी टेस्ट की जाएगी कि आप इंग्लिश, हिंदी जो भी है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम आप इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी ये सब चेक किया जाएगा. उसके अलावा ये बेस्ड होता है आपके एरिया पे.
लाइक अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं और आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो वो बहुत मस्ट है, लेकिन आप किसी और जगह पे हैं, कुछ दूसरी एरियाज हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बट जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो प्योरली इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट जो एग्जाम्स है लाइक हिंदी और संस्कृत, उसको छोड़ के सारा इंग्लिश में ही आएगा। मैंने भी जब दिया था तो इंग्लिश में ही आया था। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक और चीज है कि अगर मान लो आप टीजीटी के लिए भर रहे हो, दूसरा ये भी है कि अगर आप मान लो मैंने कर रखा है पहले टीजीटी के लिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं पीजीटी में भी करूँ, तो मैं अपना अपग्रेड करने के लिए भी या फिर स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ उसमें, और 50-50% चाहिए होगा। उसके अलावा मान लो मेरे पीजीटी में 50% नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे ग्रेजुएशन में 50 से अबव है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि मान लो किसी भी कारणवश आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नहीं आए लेकिन दूसरे एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो भी एलिजिबल है। एज और ये सब आपको पता है, सीटेट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम मेथड, क्या क्या आपके ऑनलाइन रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा। सो अगर आप पीजीटी या टीजीटी के अप्लाई करें तो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वही जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपका होगा। इंग्लिश, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजी और आईटी, ये होगा। और आईटी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगी जो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं 6-7 लेवल तक का। 90 मार्क्स का पेपर होगा ये। और पार्ट बी होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी बायो, उसी तरह पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, ये सब है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा दोनों में ही। लेकिन क्या यहाँ पे एक कैच है, वो है टीजीटी में। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस में आप केमिस्ट्री अप्लाई करें तो आपको फिजिक्स और बायो के भी 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसी तरह अगर आप टीजीटी हिस्ट्री अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी हिस्ट्री में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या जो भी है इकोनॉमिक्स, इन सब के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पीआरटी के लिए बहुत सिंपल सा है फंडा। पार्ट ए होगा जनरल अवेयरनेस, एक ही पार्ट होगा 90 मार्क्स का, 90 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजी एंड आईटी, ये सब होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगा एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत। और अगर किसी ने टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई किया है और वो पार्ट बी में नहीं वो कर पाया, अपनी जगह नहीं बना पाया पार्ट बी में, तो वो पार्ट ए, और अगर उसने पार्ट ए क्लियर कर लिया है तो उसको पीआरटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो ये अच्छी चीज है, ये पहले भी थी। ठीक है, तो 100 मार्क्स से नॉर्मलाइज होंगे, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स। आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, 50% मार्क्स ईच चाहिए, ये सब आपको पता है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं करनी। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन 4 नवंबर 2020 टेंटेटिव डेट है, बट मोस्ट प्रोबेबली 4 नवंबर को आ जाएगा। और एग्जाम होगा आप 21 और 22 का, तो आपको मोटा मोटा आपके पास 20 दिन है, 18 से 20 दिन है। उसी में दिवाली भी आ रही है तो वहां पे भी बिजी होंगे, लेकिन आपको 1 या 2 घंटे का टाइम हमेशा निकालना है अपनी स्टडी के लिए। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं आर्मी स्कूल के शिक्षक, तो उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 दिन ही है। और एक और बात मैं बता दूं, एग्जाम इजी नहीं होता। अगर आपको लगता है इजी होता है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी इजी होता है, अच्छा होता है, लाइक लेवल अच्छा आता है। और टीजीटी का पीआरटी तो हो जाएगा, मुझे लगता है पीआरटी हो जाएगा, बट टीजीटी के लिए लिटरली आपको टीजीटी एंड पीजीटी के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि टीजीटी में आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मुझे याद है जब मेरा एग्जाम था तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, तो वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और आप सैंपल पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि सैंपल पेपर में आपको पुराना ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, नया मिलेगा नहीं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मेरे हिसाब से आपको पार्ट ए के लिए नहीं लेना चाहिए, वो तो सबका सेम ही होता है जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं। पार्ट बी के लिए आप देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। सो बस यही था आपके लिए, अभी का यही है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग टीचिंग एग्जाम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं chashmish.pathshala@gmail.com। और मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रीति पांडे के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, प्रीति पांडे 3303, ये है मेरा यूजर नेम। और आप 9-10 की क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में 10th लेवल तक का आता है। केवीएस का अभी आपने दिया होगा लास्ट ईयर जो एग्जाम था, जिसमें पैटर्न चेंज हो गया था, जो मेरा क्लियर हुआ है, उसमें 10th लेवल तक का पीआरटी में आया था। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।